अब हम बात करेंगे चौथे टॉपिक क्लोज पैकिंग के बारे में। क्रिस्टल की पैकिंग कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की पैकिंग होती है। एक होती है CCP, इसे FCC भी कहते हैं, नाम है क्यूबिक क्लोज पैक। एक होती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो दो क्लोज पैकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इन क्लोज पैकिंग में कौन कौन सी लेयर यूज़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे, तो कैसे उनका अरेंजमेंट होता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। लेयर ऑफ पैकिंग इज इन CCP एंड HCP आर। करें CCP और HCP। CCP मतलब FCC भी इसका नाम है, ध्यान रखना है बात। कहीं कहीं FCC दिया रहता है तो हमें समझना पड़ता है कि CCP है। लेयर ऑफ द पैकिंग इन CCP एंड HCP आर ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। ए लेयर का अरेंजमेंट ऐसा होता है, बी लेयर का अरेंजमेंट ऐसा होता है, सी लेयर का अरेंजमेंट ऐसा होता है। इन अरेंजमेंट को हम करके हम CCP और HCP की क्लोज पैकिंग अभी करेंगे। CCP में कौन कौन सी लेयर यूज होती हैं और HCP में कौन कौन सी लेयर यूज होती हैं देख ले रहे हैं। CCP में A, B, C तीनों लेयर यूज होती हैं, लेकिन HCP में केवल A और B लेयर यूज होती है। केवल A और B लेयर यूज होती है, देख ले रहे हैं। CCP ABC टाइप, यानी ABC समझ रहे हो ना कि तीनों लेयर CCP में इन्वॉल्व होती है, जबकि HCP इज AB टाइप, AB टाइप। ओके, इसमें केवल A और B लेयर ही इन्वॉल्व होती है। इस पॉइंट को हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए पॉइंट लिख दिया गया है। ये पॉइंट तो पीरियोडिक टेबल में बहुत जबरदस्त पढ़ा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ स्फीयर अराउंड वन स्फीयर, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP आर 12। हम लोगों ने यही पॉइंट पढ़ा है, पूरा पॉइंट नहीं पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP आर 12, ये तो यहाँ पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ स्फीयर सराउंडिंग वन स्फीयर। एक स्फीयर है, उसकी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अगर हमें जानना है तो क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग जितने स्फीयर होंगे, मान लो इसके सराउंडिंग कितने स्फीयर हैं, गिनती करें आप, 3 3 6 स्फीयर हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। इसी हिसाब से हम सबका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। CCP का अरेंजमेंट देख ले रहे हैं, कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो रहा है। HCP का देख रहे हैं, इसका कैसे 12 हो रहा है, देख ले रहे हैं। देखना, एक मिनट, एक चीज़ देख ले रहे हैं हम। जो A लेयर है वो कितने स्फीयर से मिलके बनी है, 6 स्फीयर से मिलके बनी है। जो B लेयर है वो कितने स्फीयर से मिलके बनी है, 3 स्फीयर से मिलके बनी है। C लेयर है वो कितने स्फीयर से मिलके बनी है, वो भी 3 स्फीयर से मिलके बनी है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। CCP है, CCP क्या है, ABC टाइप है। तो हम किसी तीनों में से हम एक A ले रहे हैं, B ले रहे हैं, C ले रहे हैं। ABC को हम ले रहे हैं, उसको हम अरेंज कर ले रहे हैं। कि किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए हमें 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना। तो हम इन्होंने लिया है CAB, तो 3 6 9 3 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसे जब AB को लेते हैं तो भाई इसमें भी हमें 3 लेना है, चाहे हम A ले लें, चाहे B ले लें, हमें 3 को लेना पड़ेगा, किसी को ले लें, उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख ले रहे हैं। देखना, तो इन्होंने लिया है B को लिया है, तो B का 3, A का 6 और फिर B का 3, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 आ गया। ओके, समझ में आ गया। इस चीज़ पे तुम्हें ध्यान नहीं देना कि हाँ इसमें तो ABC अलग अलग थे इसलिए इसमें तीनों ले लिया गया, लेकिन इसमें केवल A और B थे तो इसमें 2 ही लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, हमें दोनों में 3 लेने हैं। तो इसमें डिफरेंट आ गया तो डिफरेंट ले लिया, इसमें 2 सेम कर जा रहे थे तो 2 सेम ले लिया। ओके, एक डिफरेंट पॉइंट है, अलग से है। इसके आधार पे भी हम सारे शेप देखेंगे। शेप ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल इज 3 टाइप।
जो किसी मेटेलिक क्रिस्टल का शेप होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैक कहते हैं, CCP से FCC कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक से HCP कहते हैं। तीनों को हम देख ले रहे हैं। जैसे जब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक कहेंगे तो हमारे मन में आएगा कि क्यूबिक क्लोज पैक है, क्यूब बना है, लेकिन ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, इसके बॉडी के बीच में एटम पाया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे CCP की तो हमारे अंदर FCC आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। क्यूब सही नहीं बन पाया, क्यूब बनाएंगे तो इसे हम FCC बना देंगे। CCP में हम क्या बनाएंगे, FCC। तो हर फेस पे एक एक एटम रख देंगे। ओके, कोई फेस रहेगा तो कोई बात नहीं, एक फेस रहेगा ऐसा है। ओके, 3 2 5, एक फेस और रह गया है कहीं का, तुम समझ जाना। ठीक, तो क्या है, ये FCC है, ये BCC है। तो एक प्रकार का क्रिस्टल ये बनेगा, एक प्रकार का क्रिस्टल ये बनेगा। तीसरे प्रकार का क्रिस्टल देख ले रहे हैं हम। तीसरे प्रकार का क्रिस्टल बनेगा हेक्सागन क्रिस्टल। इसको हम ज़्यादा भाई बना नहीं पाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये बात मान लो डॉटेड डॉटेड ऐसे मिलाया जाता है, मान लो पीछे भी 3 जुटा होगा, गजब जुगाड़। जैसे 3 डॉटेड लाइन हमने बना दिया है, 3 डॉटेड लाइन पीछे होगा, तो ये क्या होगा, हेक्सागन क्लोज पैक हो जाएगा। ओके, बात आती है कि BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। ये हमें याद करना है, सीधी बात। हम इसलिए याद करेंगे, BCC का तो हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम CCP HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हम दिखा चुके हैं। कैसे, ABC टाइप से, AB टाइप से हम दिखा चुके हैं, जबकि हम BCC का नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करना नहीं जानते हैं। BCC में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसमें कौन कौन से एटम आएंगे, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम। एक एलिमेंट सेकेंड ग्रुप का आ जाएगा बेरियम। जब हम CCP को देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, इसमें क्या होगा, कॉपर Ag Au Ni Pd Pt। इसको अपने हिसाब से अरेंज करके याद कर लेना। पहले याद करना कि सिल्वर गोल्ड कॉपर निकल पैलेडियम प्लेटिनम, बढ़िया अच्छे से अरेंज होकर याद हो जाएगा। HCP कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम Zn कैडमियम, 2 एलिमेंट क्या होंगे, सेकेंड ग्रुप के आ जाएंगे, और Zn कैडमियम आ जाएगा D ब्लॉक का। ओके, तो इनका हमें याद करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना होता है और कौन सा इनका क्रिस्टल होता है। अब हम बात करेंगे 5वें टॉपिक के बारे में, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल निकालेंगे। सिंपल में तो हमने निकाला था, केवल इस पर क्या होता है, कार्नर पे एटम पाए जाते हैं, कार्नर पे लेटिस पॉइंट पाए जाते हैं। तो क्या होगा, 1/8 गुणे 8 बराबर 1 एटम आएगा। रेडियस का हमने देखा था, A बराबर 2R, वही हो गया। अब है परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम। सबसे पहले इसे हम जनरली समझना चाह रहे हैं कि समझ ले कि कैसे निकाला जाता है। कहीं मुझे नहीं पता है कि कितना होता है, कैसे है, तो फिर उसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो वो परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। क्या वॉल्यूम, देखो क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल है, ये किससे बना है, इस पर क्या है, लेटिस पॉइंट है, हमें पता है कि एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। ओके, तो इसका एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, एज लेंथ का क्यूब होता है। तो वही पॉइंट लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। जब इसे सॉल्व किया गया तो π/6 इंटू 100 आया, पाई की वैल्यू रख दिया गया, तो कितना आया, 52% आ गया। ओके, पाई की वैल्यू कितना रखा गया, 22/7 रखा गया है, ध्यान रखना, वो 22/7।
तो एक पॉइंट ये है, जो इसमें कितने एटम आए थे, 1 एटम आए थे, तो इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई भी किया गया, 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब इंटू 100 अब करके सॉल्व किया गया तो 52% आया है। यानी क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें जो एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, केवल और केवल 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं। हमने जनरल फार्मूला बनाया है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल क्यूबिक यूनिट सेल। जनरल फार्मूला है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट सेल बराबर n गुणे वॉल्यूम ऑफ एटम, किसी एक एटम का वॉल्यूम, n मतलब नंबर ऑफ एटम गुणे 1 एटम का वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। जब इसे सॉल्व किया गया n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 आर क्यूब आप पाई आर क्यूब, और पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब इंटू 100। इसी से हम निकालते हैं जनरली। अभी इसको हम बीसीसी में अप्लाई करके देखते हैं। देखो अगला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जब हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो कितना होगा, कॉर्नर पे पाए जाएंगे, एक बीच में पाया जाएगा, तो 1/8 इंटू 8 + 1 बराबर 2 एटम आ जाएंगे। रेडियस कितना निकाला था इसमें, क्या था बॉडी डायगोनल पाया जाता था, 4r बराबर a√3 था, याद करो। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम। परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम कैसे होगा, सर ने डायरेक्ट सॉल्व करके निकाला है तो 68% आया है। कितना आया है 68%। हम लोगों को कैसे निकालना है देख लो, क्या है, हम वही फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम बराबर n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब गुणे 100। ठीक, ये फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, देख लेना। इसमें n की परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम तो हम लोग इधर लिखा है, परसेंटेज लिख दे रहे हैं, तो n कितना है, 2 एटम है, 2 लिख दिया, गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, अपान ए क्यूब। समझ में? अब सर ने क्या किया है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या कहते हैं 8/3 पाई आर क्यूब लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। देखो क्या लिख दिया है, 8/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब इंटू 100। सॉल्व कर लिया है, कितना आ गया 68% आ गया। तो हमें जनरल फार्मूला आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। अगर हमें ये वैल्यू याद भी नहीं है तो जनरली तो यही है कि हम ये वैल्यू याद कर लें, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आया था 52% आया था, इसमें कितना आ रहा है 68% आ रहा है। अभी एफसीसी पढ़ेंगे तो उसमें 72% आ जाएगा, 74% आ जाएगा। हम एफसीसी यूनिट सेल पढ़ने जा रहे हैं, तो एफसीसी यूनिट सेल में कितना आइटम आता है, 4 आइटम आता है, कैलकुलेट किया था, क्योंकि 8 कॉर्नर पे पाए जाते हैं और 6 फेस पे पाए जाते हैं। फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और फेस सेंटर में क्या होता है, प्लेन डायगोनल होता है, तो प्लेन डायगोनल कितना होता है a√2 होता है, तो क्या 4r बराबर a√2 हो गया था, याद करो रेडियस। अब परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम निकाला गया, तो सर ने डायरेक्ट फार्मूला ये लिख लिया, लेकिन ये फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम बराबर n की वैल्यू कितना है 4 लिखा, गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ओके, अपान ए क्यूब इंटू 100। ओके, तो 4 को 4 से गुणा कर दिया, कितना होगा 16, तो सर ने 16/3 पाई आर क्यूब कर दिया है। सर ने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है, अप्लाई करके फिर सोल्यूशन लिखा है, तो कितना है 74%। तुम्हें परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर किसी दूसरा सेल दे देता है, उसका वॉल्यूम दे देता है, एटम दे देता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें फार्मूला आना चाहिए। हम इसमें केवल 3 यूनिट सेल के बारे में पढ़ें, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा पढ़े फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम एंड सेंटर्ड नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में, पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में।
जो कि है HCP में हमें एटम कैलकुलेट करने हैं। कैसे एटम कैलकुलेट करने हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HCP जो होता है ए बी टाइप का होता है। कैसा होता है? ए बी टाइप का होता है। ओके, कैसे ए बी लेयर इसमें अरेंज होती है वो देख ले रहे हैं। जो ए लेयर होती है वो किनारे किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ए लेयर जो है वो कॉर्नर कॉर्नर पर पाई जाती है, एक बीच में पाई जाती है। ठीक है, 6 कॉर्नर वाले हो गए, एक बीच में हो गए। 6 कॉर्नर पे हो गए, एक बीच में हो गया। ओके, जो बी लेयर होती है वो इसके बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो ये खुद की होगी, ये किसी से शेयर नहीं करेगी। अब हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। क्या है? जो इसके किनारे किनारे कितने कॉर्नर पे कितने स्पेयर पाए जा रहे हैं? 6 स्पेयर पाए जा रहे हैं। 6 स्पेयर यहाँ पाए जा रहे हैं, कितने हो गए? 12 स्पेयर हो गए कॉर्नर के, नहीं 12 स्पेयर कॉर्नर पे पाए जा रहे हैं। उनके कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक जो कॉर्नर होता है वो 6 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, तो उनके कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, जबकि क्यूब में कितना था? 1/8 कंट्रीब्यूशन था। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे? 1/6 गुणे 12। ओके, तो इसमें हर देखो एक बीच बीच में सेल पाया जा रहा है, बीच बीच में भी एक स्फीयर है, एक बीच में स्फीयर ये है, एक बीच में स्फीयर ये है। ये क्या है? एक फेस पे पाया जा रहा है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है, तो 2 हैं। तो हम टोटल लिख ले रहे हैं 1/6 गुणे 12 प्लस हाफ गुणे 2। इसके बीच में 3 पाए जा रहे हैं, तो प्लस 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/6 गुणे 12, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12। ओके, 2 एकम 2, एक यहाँ से आएगा, 3 ये आ जाएगा, तो कितना होगा? 3 3 6 हो जाएगा। 2 + 1 3 + 3 बराबर 6 एटम आ जाएगा। यानी कि हेक्सागन में कितने एटम होते हैं? 6 एटम होते हैं। कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। देख लो, फिर से बता दे रहे हैं। इसी में कॉर्नर से 1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा 12 थे। ओके, प्लस जो फेस वाले थे 2, उनसे हाफ का कंट्रीब्यूशन हो गया 2 थे, प्लस एक जो 3 थे उन्हें बीच वाले हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो कितना होगा? यहाँ से 2 + 1 + 3, टोटल 6 एटम आ गए। एटम निकालना गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम निकालना। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक का हम रेडियस देख ले रहे हैं। इनका रेडियस क्या होता है? A = 2r। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। कितना होता है? A = 2r। जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, हम वहाँ पे यूज कर रहे थे टोटल वॉल्यूम की जगह A क्यूब, लेकिन हेक्सागन का जो वॉल्यूम होता है, हेक्सागन का टोटल वॉल्यूम की बात करें, हेक्सागन का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है 2√2 A क्यूब होता है। ओ सॉरी यार, 3√2 A क्यूब होता है। कितना होता है? 3√2 A क्यूब होता है हेक्सागन का वॉल्यूम, जबकि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो A क्यूब ही होता है। यहाँ पे पॉइंट ले दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इज 3√2 A क्यूब। यहाँ पे 3 कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 3√2 A क्यूब होगा। ओके, हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम देख ले रहे हैं। इसमें हम जनरल अपना फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज वाला नंबर ऑफ एटम n कितना है? कितना आया था? 6 एटम आए थे, गुणे एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम इसका कितना आएगा? 3√2 A क्यूब। ओके, इंटू 100। टोटल कितना आ सकता है? 6 चौको 24, 24/3 πr³। एक अलग लिख लो, 24/3 अलग हम कर लेंगे,
फिर लिख देंगे पाई आर क्यूब अपान 3√2 a³। वही सर ने लिखा है, 24/3 अलग कर लिया है, फिर पाई आर क्यूब अपान 3√2 a³ लिख लिया है, इंटू 100 सॉल्व किया, पाई अपान 3√2 आ गया है, फिर इस कैलकुलेट किया 74% आ गया। 22/7 पाई की जगह पे रख के कैलकुलेट किया है, ध्यान रखना। तो हेक्सागन में परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम कितना होता है? 74% होता है, 74% अंग्रेजी में। तो यहाँ पे हम टॉपिक ही पढ़ रहे थे परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम। तो हमें ये आना चाहिए कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें 52% होता है, जबकि बॉडी सेंटर में कितना होता है? 68% होता है। एफसीसी में 74% होता है, और हेक्सागन में भी 74% होता है। ओके, अब क्वेश्चन परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हमें डायरेक्टली याद होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ना दे करके परसेंटेज अनऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम दे लेता है। तो हम क्या करते हैं? 100 में से परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम घटा देते हैं। क्या होता है? परसेंटेज अनऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम आर फ्री स्पेस आर एम्प्टी स्पेस बराबर लिखना चाहिए, बराबर 100 माइनस परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम। जैसे अगर पूछा जाए कि हमें बता दो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना स्पेस एम्प्टी है, या कितना अनऑक्यूपाइड है, या कितना फ्री स्पेस है, तो हम क्या करेंगे? बराबर कर ले रहे हैं, फिर क्या करेंगे? 100 माइनस 52 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 48% जो स्पेस है वो फ्री पड़ा हुआ है। ओके, जबकि 52% स्पेस क्या है? ऑक्यूपाइड है। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। अब हमें छठा टॉपिक पढ़ना है, इंटरस्टिशियल वायर्ड। इंटरस्टिशियल वायर्ड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहीं से ज़्यादा यही आगे के 6, 7, 8 पॉइंट जो हैं, 3 पॉइंट 6, 7 और 8, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, वो ऊपर वाले जितने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 5 पॉइंट तक, ये सब इसी में इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं से ये पॉइंट बना है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो ये पॉइंट समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का यूज करके इस पॉइंट को हम हल करेंगे।